सावधान। जी हां, हम कर रहे हैं आपको सावधान। आज के इस युग में हर किसी का सपना है कि कम मेहनत करके अधिक से अधिक पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है। इसी विदेश जाने की होड़ में इंसान अपनी मेहनत की कमाई के साथ साथ सब कुछ गवा लेते हैं। विदेश भेजने के नाम पर लोगों के साथ लाखों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी शहर से फरार हो चुके हैं और उनमें से एक को पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है, जो कि खरड़ स्थित सनी एन्क्लेव में रह रहा है। आपको बता दें कि मामला 2014 का है। आरोपी संदीप कुमार शर्मा, भाई शंकर शर्मा और उनकी माता सीमा शर्मा, ये तीनों चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में कई वर्षों से रहते थे। फिलहाल यहाँ से फरार बताए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता रक्षा देवी ने लोकल पुलिस को इन तीनों के खिलाफ लाखों की धोखाधड़ी करने की शिकायत दी है। अपनी शिकायत में रक्षा देवी ने न केवल अपने साथ बल्कि कई लोगों के साथ ठगी होने की बात कही है। संबंधित पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायतकर्ता रक्षा देवी ने पुलिस को बताया कि आरोपी सीमा शर्मा का बेटा शंकर शर्मा न्यूजीलैंड में रहता है और सीमा शर्मा ने मुझसे कहा कि आपकी बेटी नर्स का कोर्स कर रही है, उसको मेरा बेटा शंकर शर्मा अपनी कंपनी के द्वारा न्यूजीलैंड में सेटल करवा देगा, जिसकी एवज में आरोप सीमा शर्मा ने मुझसे अक्टूबर 2014 में 3.5 लाख रुपए ठग लिए थे और अब सारा परिवार रफू चक्कर हो चुका है। परंतु आरोपी सीमा शर्मा का बेटा संदीप कुमार शर्मा खरड़ स्थित सनी एन्क्लेव में रह रहा है। रक्षा देवी ने कहा कि मुझे खुद छानबीन करने पर मालूम हुआ कि इन आरोपियों ने सेक्टर 39 निवासी प्रेम सिंह से 6 लाख, गांव बुड़ैल निवासी जतिंदर सिंह से 3,70,000, सेक्टर 56 निवासी मोहम्मद इरशाद से 5.5 लाख और सेक्टर 40 के मोहम्मद शमशाद से 2 लाख रुपए की ठगी कर अब फरार हैं और हम सभी खाली चेक लेकर दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे इस वेले 3 दस आ जी। शंकर ते संदीप सन्नी ये दो ही मेरी कुड़ी हैगी है नर्स, इन्हें बाहर भेजने वास्ते पैसे लए सी और मेरे कोल ये भी प्रूफ है कि मैं लाख रुपये का चैक अप भी कट के दिता। इन्हें जो इंडियन बैंक चो खुद कैश कराया, उस तो बाद इन्हों 50-50 मैं कटवा के 2-3 बारी दिते। फिर मेरे बेटे के पैसे बाहरों आए, फिर मेरे लैके गई। देने का कोई ना नहीं है। ये मंगती सी मेरी बेटी का विआह सी 20 अप्रैल का। ये मैंने कहती सी मैं अप्रैल तो पहले विआह पैसे दे दूँगी मार्च में। ਇਹਦੀ बहू आई, कोई पैसा नहीं दिता मैनू और जान लगी ने पता भी नहीं दिता। 7 तरीक ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ है, इन्हें मैंने कोई पैसा नहीं दिता। सारे पैसे लैके भज गई। सानू पता ही बाद च लगे। मैनू तो अज तक कुछ पता ही नहीं, मैंने तो लोगों तो पता लग रहा। मकान उधर बेचिया सनी एन्क्लेव, कुछ पता नहीं उस जनानी का कित्थे गई कित्थे नहीं गई। ना सानू कोई फोन है ना कोई सानू कुछ पता कि सीमा ते नाल ही ते 2 बच्चे। ये बस लोगों को फ्रॉड ही करते सी, असीं बाहर भेज देंगे। ऐसा था जी, मेरे से इन्होंने पैसे ले रखे थे, ये शंकर और वो सन्नी बोलते हैं, तो इसने लिए थे और बोला था कि ऐसे थे कि लड़के को न्यूजीलैंड भेज देंगे। तो इसलिए मैंने पैसे दिए हुए थे, ना इन्होंने पैसे दिए और फिर इन्होंने अपनी मम्मी से मेरे को चेक दिलवा दिया और ये वो मैं तो बहुत परेशान हूँ जी। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए जी। हाँ, 5.5 लाख। फिर इनकी मदद से इन्होंने मुझे चेक दिलवा दिया विश्वास तौर पे कि भाई घबराना, ये तेरे को पैसे दे देंगे या फिर हम तेरे लड़के को भेज देंगे। सर मेरे फ्रेंड है मोहम्मद इरशाद जी, इनके एक सर्कल में बंदे थे, उन्होंने कहा कि बाहर भेजते हैं। बाहर भेजने के नाम के उन्होंने पैसे लिए थे। वो कहते न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं। उनका लड़का बाहर था, वो कहते हैं कि हमारी बाहर कंपनी है, हम उसमें बाहर भेजते रहते हैं। तो उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में पैसे लिए थे। उसके बाद हम 2-3 महीने वेट की, कुछ नहीं हुआ। हम आते रहे जाते रहे। तो मई में फिर उसकी हमने कहा हम कंप्लेंट कर देंगे। तो उसकी मदर ने हमें अपने चेक दे दिए। वो कहते जी आप हम मेरे लड़कों पे केस ना करो, मेरे चेक लगा लेना, लेकिन आपको 2-3 महीने में पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद जी मई के बाद जून के अंदर ही फरार ही हो गई। ना हम उनके चेक उसके बाद चेक भी उन्होंने ब्लैंक दे दिया हमें। और उनके घर गए खरड़ में, वो भी बेच के चले गए और जहाँ किराए पर रहते थे वहाँ पे चले गए। मकान मालिक के पास गए थे, वो कहते हैं यहाँ डेली 4-5 बंदे आते हैं, अंदाजन 100-150 बंदों के साथ फ्रॉड किया उन्होंने। वो अलग अलग काम करते हैं, किसी कमेटियों के चक्कर में, किसी के बाहर भेजने के चक्कर में, किसी कुछ मतलब सारी ऐसी 420 का काम किया उन्होंने। अगर आप सारे बंदे इकट्ठे करो तो करोड़ों में ही होगा जी। इनका एक लड़का न्यूजीलैंड में रहता है, इनका भाई एक शंकर शर्मा जी 47 में आके 2 साल से किराए पर रहने लगे और पहले ये 2105 में 25 साल से रह रहे थे।
तो मतलब थोड़ी जान पहचान थी इनकी, तो फिर ये आके यहाँ किराए पर रहने लगे। फिर बोलने लगे हमारा भाई वहाँ पे रहता है और ऐसे ऐसे है, आपकी लड़की को हम वीज़ा लगवा देंगे, पढ़ाई करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 7 लाख का खर्चा है, ये है वो है। तो जी मैंने शुरू में मेरे से पहले 1 लाख लिया, फिर 1 लाख और लिए, 2 लाख रुपए कैश मैं दे चुका हूँ उनको। अब ये खूब ऐश परस्ती कर रहे हैं। नाम अप्रैल महीने में यहाँ से फ़रार हो गए, पता ही नहीं लगा, बता के भी नहीं गए, कुछ भी नहीं करके गए। मैं इतना दुखी हूँ, परेशान हूँ, और ना मेरे बच्चे का फ्यूचर भी ख़राब और मेरा अपना दिमाग ख़राब रहता है। ना मैं काम कर पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ, और इनका कुछ पता ठिकाना कहीं नहीं है। मुझे कुछ पता ही नहीं लग पा रहा मैं इनके साथ क्या करूं। मेरे ही नहीं, मेरे से भी गरीब लोग वो पता नहीं कितने लोगों के साथ इन्होंने ऐसा उल्टा सीधा फ्रॉड किया। खूब ऐश करते हैं, दारू पीते हैं, ये तो इनकी पूरी मतलब हिस्ट्री आप पता लग रही है कि कितने मौज मस्ती की ज़िंदगी है इनकी, और हम लोग परेशान हो रहे हैं जी। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।